हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको मूल कर्तव्य पढ़ाने वाला हूं। एक मूल कर्तव्य एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आज का दिन भारत देश के लिए एक गौरवपूर्ण समय है कि आज फ्रांस से खरीदे हुए राफेल फाइटर प्लेन जो भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं, तो 5 फाइटर प्लेन आज अम्बाला एयरबेस पे उतरे, तो उनका ज़ोरों शोरों से स्वागत हुआ। और होता क्या है कि किसी देश में उसको विश्व गुरु या महाशक्ति बनने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये राफेल का जो मामला है वो आज से नहीं 2002 से है। तो 2002 में जो डील होते 2020 आ गया। और ये राफेल की वगैरह ये जो करंट अफेयर्स की बातें हैं अपन बाद में करेंगे, लेकिन एक जानकारी के लिए बता दूं कि आज भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास में 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन है। राफेल है वो 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन है। और छठी पीढ़ी के जो भी फाइटर प्लेन के अंदर गुण होते हैं वो इसमें डाले जा सकते हैं, या इसको थोड़ा हाईटेक और बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आज भारत देश के लिए एक गौरव की बात है कि 5वीं पीढ़ी के जिन देशों के पास में फाइटर प्लेन है उन देशों की गिनती में आज भारत भी शामिल हो गया। तो अब अपन ये तो थी छोटी मोटी बात। और लेकिन करंट मैं आपको ये भी बता दूं कि करंट अफेयर्स की जो चीज़ें होगी वो मैं आपको ये पॉलिटिकल साइंस अपना ख़त्म होने के बाद में मैं आपके लिए 5 से 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स की अपनी क्लास में मैं आपको लिखवाऊँगा। तो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे आपको कुछ एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अपन अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, पहले तो ये देखते हैं कि मूल कर्तव्य है क्या। मूल कर्तव्य है एक आम नागरिक वो अपने देश की, संविधान की, राष्ट्रध्वज की, सार्वजनिक संपत्तियों की, वन की, झीलों की, जीव जंतुओं की, इनके प्रति एक आम नागरिक के कर्तव्य हैं ये। और इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। और इनके बारे में देखते हैं थोड़ा कि संविधान के भाग 4 के अंदर इनका विवरण है। और अनुच्छेद, एक ही अनुच्छेद है मूल कर्तव्यों का, 51 क। इस एक ही अनुच्छेद के अंदर मूल कर्तव्यों का विवरण है। इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं या रूस के संविधान से लिए गए हैं। और एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने इसकी सिफारिश पर बयालीसवां संविधान संशोधन के अंदर यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। कब? 1976 के अंदर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। अब बात करते हैं अपन एक एक मूल कर्तव्य के बारे में।
ये जो भी मूल कर्तव्य है इनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इनको 1 से लेकर 11 तक है, इनको इनके क्रम में याद रखने हैं कि कौन से क्रम में कौन सा मूल कर्तव्य है। तो देखते हैं पहला मूल कर्तव्य। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, 1976 के अंदर केवल संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। दस मूल कर्तव्य, मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे प्रारंभ के अंदर 1976 के अंदर, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। अब अपन एक एक मूल कर्तव्य देखते हैं। पहला मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करें। और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करें। पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसी के हाथ में दूसरा मूल कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। दूसरा मूल कर्तव्य, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरा मूल कर्तव्य, है भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता, इनकी रक्षा करें। भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता, इनकी रक्षा करें। चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करें। और आह्वान करने पर सेवा के लिए तत्पर रहें। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर सेवा के लिए तत्पर रहें। अब पांचवा मूल कर्तव्य,
पांचवा मूल कर्तव्य है समरसता व भ्रातृत्व। समरसता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। पांचवा मूल कर्तव्य समरसता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। छठा मूल कर्तव्य है हमारी गौरवशाली परंपराओं प्रथाओं का, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें। और उनका परिरक्षण करें। छठा मूल कर्तव्य हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में वन, झील, वन्यजीव, प्राकृतिक पर्यावरण जिनमें वन, झील, वन्यजीव की रक्षा करें। और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। क्या है सातवां मूल कर्तव्य? प्राकृतिक पर्यावरण जिनमें वन, झील, वन्यजीव की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का निर्माण करें।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का निर्माण करें। इसके बाद में 9वां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और हिंसा से दूर रहें। नौवां मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों को छुए। दसवां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़े, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों को छुए। अब अपना अंतिम मूल कर्तव्य है वो देख लेते हैं। अंतिम मूल कर्तव्य 11वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कौन है? अभिभावक, माता पिता। अभिभावक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये आपको मैंने पहले बता दिया था, ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ग्यारहवां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसी के साथ में अपने मूल कर्तव्य समाप्त होते हैं। और आपको मूल कर्तव्य जैसे याद करने हैं वो क्रम वाइज करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर मूल कर्तव्य दे दिया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ दे दी जाएगी। पूछा जाता है कि इनमें से मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है या मूल कर्तव्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मूल कर्तव्य है और कौन सा नहीं है। इसके अलावा ऐसे पूछे जाते हैं कौन से संविधान से प्रेरित हैं, कौन से अनुच्छेद में इनका प्रावधान है और कौन से भाग में इनका प्रावधान है। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये भाग 4 का, अनुच्छेद 51 का, ऐसे अनुच्छेद और ऐसे भाग में होने की वजह से इससे क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। और इसी के साथ में अपनी आज की क्लास समाप्त होती है।
और आप भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।